इस वीडियो में हम देखेंगे फाउंडेशंस ऑफ एल्गोरिदम। बेसिक एल्गोरिदम्स क्या होते हैं, इनकी डेफिनेशन क्या होती है थियोरेटिकल पर्पस से। तो स्टार्ट करते हैं। अगर हम देखें तो बहुत सारी सोशल मीडिया साइट्स है, ऐप्स है, जैसे इंस्टाग्राम, गूगल, यूट्यूब। इन सब को अगर देखोगे ये वर्क कैसे करते हैं, अगर हमें इन्हें कुछ भी काम करना है तो कैसे होती है ये सब चीज़ें। तो इनके लिए बेसिक है एल्गोरिदम्स। ये डिवाइसेस इतनी ज़्यादा एफिशिएंट कैसे है, ये कैसे काम करती है, तो आंसर है इनका एल्गोरिदम्स। एल्गोरिदम्स की हेल्प से ही हम कोई भी काम इन सब चीज़ों से कर सकते हैं। अगर हमें कुछ सर्च करना है, कोई हैशटैग करके पोस्ट डालना है, इन सब काम के लिए एक ही सोल्यूशन है, एल्गोरिदम्स। अब एल्गोरिदम वर्ड का एक तरीके से मतलब हम देख सकते हैं रेसिपी। किसी भी चीज़ को बनाने के लिए हमें कुछ स्टेप्स की ज़रूरत होती है, उन्हीं स्टेप्स को हम एल्गोरिदम्स कहते हैं। सपोज़ हमें चाय बनानी है, तो पहला स्टेप क्या करेंगे, बॉयल द वाटर। ऑब्वियसली पानी गर्म करेंगे, उसके बाद चाय पत्ती डालनी है, उसके अंदर ऐड टी लीव्स, फिर हमें दूध डालना है उसके बाद, और लास्ट में उसे सर्व कर देना है। इन स्टेप्स को हम उल्टा सीधा नहीं कर सकते। ऐसा नहीं हो सकता कि हम सबसे पहले सर्व कर दें और चाय बनी ही नहीं है, या फिर हम सबसे पहले चाय पत्ती डाल दें, पानी ही नहीं डाले उसमें। तो अगर हम उल्टे सीधे कर देते हैं स्टेप्स, तो वो रेसिपी नहीं रहती है। स्टेप बाय स्टेप फॉलो करना किसी भी चीज़ को एल्गोरिदम्स के अंदर कहलाता है। अब एक्चुअली में एल्गोरिदम क्या है, किसी भी प्रोसेस को स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करना एल्गोरिदम कहलाता है। इसमें होता क्या है, बेसिकली हमारे पास एक इनपुट होता है, उसको हम कंप्यूटर को देते हैं या फिर कुछ प्रोसेस अप्लाई करते हैं और फिर हमें एक आउटपुट मिलता है। अगर सिंपल एग्जांपल देखें, सपोज़ हमें 2 नंबर्स ऐड करने हैं, तो इनपुट क्या हो गए हमारे 2 नंबर, सपोज़ 2 और 5 हमें ऐड करने, तो प्रोसेस क्या हो जाएगा 2 + 5, प्लस वाला जो ऑपरेशन है वो प्रोसेसिंग के अंदर आ जाएगा। और लास्ट में जो हमें आउटपुट मिल रहा है 2 + 5 = 7, that 7 is the output for our algorithm। तो ये हो गई हमारी बेसिक एल्गोरिदम की डेफिनेशन। अब अगर की प्रॉपर्टीज़ की बात करें एल्गोरिदम की, फर्स्ट है इनपुट, यानी कि किसी भी एल्गोरिदम को काम करने के लिए किसी न किसी इनपुट की ज़रूरत होती है, उसके बेसिस पे ही हमें आउटपुट मिलता है। अब ऑब्वियसली इनपुट दिया है तो हमें कोई ना कोई आउटपुट मिलेगा, तो सेकंड प्रॉपर्टी हो गई आउटपुट। थर्ड है क्लियर स्टेप्स, यानी कि हमें स्टेप्स पता होने चाहिए कि इस प्रोसेस को करने में हमें ये स्टेप्स फॉलो करने हैं। अगर स्टेप्स ही क्लियर नहीं होंगे तो एल्गोरिदम काम ही नहीं करेगा। नेक्स्ट है फाइनाइट, अगर हमें कोई काम करना है तो वो एक लिमिटेड टाइम में ख़त्म हो जाना चाहिए। सपोज़ मैं एक एल्गोरिदम बना रही हूँ 2 नंबर्स को ऐड करने के लिए, ऐसा नहीं होना चाहिए कि वो अगले 2-3 दिन तक चलता ही रहे एल्गोरिदम। कुछ सेकंड्स में या कुछ मिनट्स में उस एल्गोरिदम को अपना काम फाइनाइट नंबर ऑफ स्टेप्स में ख़त्म करना है। और फिर है एफिशिएंट। एफिशिएंसी का मतलब होता है कितनी अच्छी तरीके से वो काम कर सकता है। हमें देखो, कोई भी साइट अगर हम यूज़ कर रहे हैं, कुछ भी काम कर रहे हैं, हमें सबसे जल्दी चाहिए और सबसे करेक्ट चाहिए। तो यही प्रॉपर्टी होनी चाहिए एल्गोरिदम के अंदर कि वो कितनी जल्दी काम कर रहा है और कितना अच्छा काम कर रहा है। जितना अच्छा काम करेगा वो, जितनी जल्दी काम करेगा, उतना ही ज़्यादा महंगा उसको बनाने में कॉस्ट लगती जाएगी। तो ये हो गई हमारी की प्रॉपर्टीज़ एल्गोरिदम की। अब एक एग्जांपल देख लेते हैं। सपोज़ हमें लार्जेस्ट नंबर फाइंड करना है, ये हमें नंबर्स की लिस्ट दे रखी है 5, 9, 2, 11, 3। इनमें से सबसे बड़ा नंबर कौन सा है। अब हमें तो पता है कि 11 जो है सबसे बड़ा नंबर है, लेकिन अगर हमें ये कंप्यूटर को सिखाना है तो उसके लिए हमें एल्गोरिदम लगाना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, पहले नंबर से स्टार्ट करो और कंपेयर करते रहो, जो बड़ा है उसको रखते जाओ और फिर रिपीट करो। दोबारा देख लेते हैं। सपोज़ हमने फर्स्ट और सेकंड नंबर को कंपेयर करा, 5 और 9 में से कौन सा बड़ा है, 9, तो यानी कि 9 को बड़ा अज्यूम कर लेते हैं अभी, ये हम अपने दिमाग में रखेंगे। उसके बाद 9 और 2 को कंपेयर करो, 9 बड़ा है तो ऑब्वियसली 9 को रखेंगे। फिर 9 और 11 को कंपेयर करो, 11 बड़ा है तो 9 को मेमोरी से हटा देंगे, 11 को रखेंगे बड़ा। फिर 11 और 3 को कंपेयर करेंगे, इनमें से बड़ा कौन सा है, 11, तो यानी कि हमारा फाइनल आंसर जो लार्जेस्ट नंबर है वो 11 है, आ जाएगा। अब एल्गोरिदम ज़रूरी क्यों है, हमें क्यों कोई भी काम स्टेप बाय स्टेप करना है। देखो, गूगल पे सर्च कर रहे हो कुछ भी,
या फिर यूट्यूब पर रिकमेंडेशंस देख रहे हो या फिर मैप से नेविगेट कर रहे हो, इन सब के लिए हमें कुछ स्टेप्स की ज़रूरत है जो कि जल्दी से जल्दी उन की प्रॉपर्टीज़ को फॉलो करके हमें बेस्ट आंसर दे। तो इसीलिए डेली लाइफ में कोई भी काम करने के लिए कोडिंग करने से पहले एल्गोरिदम्स का हमें पता होना चाहिए, तभी जाके हम कोडिंग इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। लेकिन सारे सॉल्यूशंस ग्रेट नहीं होते हैं या फिर सारे सॉल्यूशंस इक्वल नहीं होते हैं। हो सकता है कुछ आंसर्स स्लो हो, कुछ आंसर्स फास्ट हो, और कुछ एल्गोरिदम्स बेटर परफॉर्म कर रहे हैं, तो यानी कि बेटर परफॉर्मेंस हमें मिलेगी। देखो, अगर हमें कोई मैसेज भेजना है किसी को अर्जेंटली, तो ऐसे टाइम में हम चाहेंगे कि हमारा मैसेज जल्दी से जल्दी पहुँचे, तो यानी कि वहाँ पे एल्गोरिदम फास्ट होना चाहिए मैसेज भेजने के लिए। लेकिन अगर हमें सपोज़ किसी ट्रिप पे जाना है, वहाँ पे हमें देखना है रास्ता, हमारे पास 2-3 रास्ते अवेलेबल हैं, उनमें से बेस्ट कौन सा है हमारे, हो सकता है स्लो वाला जो रास्ता है वहाँ पे बहुत सारी घूमने फिरने की जगह हो, सीनिक ब्यूटी हो, उस तरीके से हम जा सकते हैं। यानी कि बट अगर हम जनरली देखते हैं आज के टाइम में गूगल जितना ज़्यादा फास्ट करेगा परफॉर्म, उतनी ही ज़्यादा ऑडियंस खुश होगी और कस्टमर्स खुश होंगे। तो यानी कि बेटर एल्गोरिदम बेटर परफॉर्मेंस के लिए ज़रूरी है। अब एफिशिएंसी क्यों मैटर करती है, खुद सोचो। अगर कुछ एल्गोरिदम ज़्यादा टाइम लेते हैं, कोई वेबसाइट है वो बहुत ज़्यादा टाइम देती है लोड होने में, तो हम कम प्रेफर करेंगे उसे यूज़ करना। लेकिन अगर कोई कम टाइम परफॉर्म कर रहा है तो हम उसे कहते हैं बिग ओ, या फिर असिम्प्टोटिक नोटेशन में हम ये आगे भी देखेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे सर्चिंग एल्गोरिदम्स, सॉर्टिंग एल्गोरिदम्स, रिकर्शन। और आज हमने क्या पढ़ा, एक बार क्विक रिकैप देख लेते हैं। एल्गोरिदम होता है स्टेप बाय स्टेप सोल्यूशन किसी भी चीज़ का। ये ऑलमोस्ट हर जगह यूज़ होते हैं और इसमें एफिशिएंसी मैटर करती है कि कौन सा एल्गोरिदम कितनी जल्दी और कितनी सही काम कर रहा है। थैंक यू ऑल। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे असिम्प्टोटिक नोटेशंस, एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है एल्गोरिदम्स के लिए।